फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है भविष्य सूचक पाठशाला में। मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर्दे सराफ एक दूजे से कहते थे, सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर्दे सरा एक दूजे से कहते थे, हालेलुया। पवित्र हमारा परमेश्वर पवित्र है, ऊंचे सिंहासन पर बैठता है और उसके इर्द गिर्द सराफ रहते हैं, है ना, प्रधान दूत रहते हैं। स्वर्ग में यही चलता रहता है हर वक्त, पवित्र 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 सिंहासन पर पवित्र। और हमें भी
हमारे जीवनों को पवित्र रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। आज हम देखेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 78, लेटर नंबर 78। ऐसे 100 पत्रिकाएं हैं, उसमें से आप अगर जो पहले से नहीं देखे हैं तो आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। एक से शुरुआत से किस तरह आगे हम बढ़ते हैं भविष्य सूचक क्षेत्र में, दर्शनों में, सपनों में। आज हम देखेंगे भविष्य सूचक आराधना। देखो, आज के दिनों में और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कई बार बताया कि भविष्य सूचक सेवकाएं होने वाली हैं। जहां पर भी आप जाए, योएल 2:28 के अनुसार लोग दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे और चीजें होने से पहले चीजें देखने वाली है वहां जाने से पहले, और उनको बताने वाले ऐसा ऐसा है, आप कर रहे हैं क्या। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में है, इसलिए हर एक चीज भविष्य सूचक क्षेत्र में होने वाले हैं। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होगा, प्रोफेटिक टीचिंग होगा, प्रोफेटिक इवेंजलिस्ट होगा, प्रोफेटिक, सब कुछ प्रोफेटिक। ये आने वाले प्रोफेटिक और प्रेरित आने वाले दिनों में। और बहुत सारी, एक दुख की बात है, बहुत सारी कलीसियां इनको मानती नहीं है, और इसकी वजह से असल में हम तिरस्कार कर रहे हैं जो वचन में दिया गया है। अब वचन में दिया है इफिसियों 2:20 में कि प्रेरित और भविष्यता जो है नींव है कलीसिया के, नहीं तो कलीसिया को पता नहीं चलेगा वो कहाँ जा रही है। इसलिए और एक क्षेत्र में शैतान भरमा रहा है कलीसियाओं को, और प्रेरित पर विश्वास नहीं करेंगे, भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, हमें परखना है, लेकिन भविष्य सूचक क्षेत्र की सेवकाएं होने वाले आगे के दिनों में, अगर नहीं तो आपको परख नहीं पाएंगे और सुसमाचार भी सही तरह से दे नहीं पाएंगे, और लोग आकर्षित नहीं होंगे। क्योंकि भविष्य सूचक क्षेत्र के द्वारा प्रभु लोगों को सांत्वना दे रहा है, सतर्क कर रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, आप तैयार हैं क्या। तो भविष्य सूचक आराधना क्या है, और इसमें हो सकता है कलीसिया में भविष्य सूचक आराधना होती है, लेकिन ये एक व्यक्ति या थोड़े व्यक्तियों से भी हो सकता है परमेश्वर के सामने। अभी भविष्य सूचक आराधना एक दैविक संबंध है परमेश्वर के साथ। हमारी ओर से हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और आदर कर रहे हैं, और उसकी ओर से वो अपनी सांस और अपनी मकसदें डाल रहा है कलीसियाओं में, जीवनों में, हमारे हृदयों में। तो ये भविष्य सूचक आराधना होती है। और ये भविष्य सूचक आराधना, प्रोफेटिक वर्शिप, ए मीटिंग प्लेस, ये मिलने की जगह है, एक सभा है। और बहुत से लोग समझते हैं कि आराधना का अंतिम मकसद है कि एक ही तरफा है कि हमें स्तुति करनी है, प्रेम करना है, आदर करना है, आराधना करना है परमेश्वर का। फिर भी परमेश्वर का सबसे मुख्य मकसद है आराधना का कि आमना सामना करना, फेस टू फेस एनकाउंटर। जैसे मुर्जिमों से एनकाउंटर होते हैं ना, परमेश्वर हमारे साथ एनकाउंटर करना चाहता है, आमना सामना, मूसा की तरफ बातें करना चाहता है। मूसा परमेश्वर के साथ आमना सामना बातें करता था। आज परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, क्या आप समय ले सकते हैं मेरे लिए। किसी के पास समय नहीं है। ये समय लेने से ही आप भविष्य सूचक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भूल जाओ सपना, दर्शन और स्वर्गीय चीज़ों को देखना। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। हम जब भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तभी प्रभु देखता है। और इसी तरह भविष्य सूचक आराधना कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि पवित्र आत्मा एक सीमित नहीं है, एक स्टाइल या एक परंपरा के अनुसार चलने थे, है ना। हम नीचे दिए हुए थोड़े रास्ते बताते हैं जहां पर हम भविष्य सूचक आराधना स्तुति कर सकते हैं कलीसियाओं में, है ना। जरूरी नहीं एक ही स्टाइल में करना है, बोर हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा एक ही तरह बताने वाला आत्मा नहीं है, वो हर वक्त बदलता रहता है। दाऊद जब लड़ाई में गया, हर वक्त प्रभु वही योजना नहीं बताया उसको लड़ने के लिए, अलग अलग तरीके से योजनाएं बताई। तो पवित्र आत्मा भी भविष्यवाणी और आराधना में अलग अलग तरीके बताता है, ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस बताएगा। और नंबर पहला वही है कि ताजगी, उसी समय प्रभु बताएगा कौन सा गाना लेना है, आराधना करना है, एक तरीका है ना। और जो अगुवाएं हैं या आराधना के अगुवाएं हैं, वो परमेश्वर क्या चाहता है बताएंगे उसी समय, तैयार करके नहीं आते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका है समय से पहले अगुवाई या पासवान प्रार्थना करके पता चलता है प्रभु को क्या चाहिए, और वही गीत आराधना में लेंगे। ये दोनों तरफ ये है, लेकिन हमारा मन खुला रहना चाहिए
कि उसके उसके हृदय क्या है कलीसिया के लिए या व्यक्तियों के लिए, पहले से ही कभी कभी लीडरों को बताता है प्रार्थना के वक्त, और फिर वो संडे को आके या आराधना में वो गाना लेते हैं। ये दोनों तरफे हो सकता है। या तो कभी कभी हम आराधना तैयार करके आते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद प्रभु और भी कुछ गाना लेने के लिए कहता है, क्योंकि कलीसिया का सीन कुछ अलग है, अलग किस्म के लोग आए हैं और उनको परमेश्वर की आराधना के वक्त स्पर्श होना जरूरी है। तो हमें हमें पवित्र आत्मा के लिए हमारा मन खुला रहना चाहिए, हम तैयार रहना चाहिए बदलाव के लिए। नंबर 2 तरीका है गायन के द्वारा या यंत्रों के द्वारा। अभी एक गाना जो है वो भविष्य सूचक हो सकता है और परमेश्वर के मकसद बताएगा उसकी भाषा के द्वारा, लेकिन यंत्र भी जो है, यंत्र जो बजाते हैं गिटार सितार जो भी हो सकते हैं, ये भविष्य सूचक और ये भी एक वचन का तरीका है परमेश्वर का हृदय बताने का आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में, है ना। अब देखेंगे बहुत सारे लोग यंत्र, दाऊद ने भी यंत्र खेले और दुष्ट आत्मा भाग गई। तो परमेश्वर यंत्रों के द्वारा भी स्पर्श करता है, यानी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। नंबर 3 गाने, है ना, चुने हुए गाने। अभी एक सॉन्ग लिस्ट होता है ना, या व्यक्तिगत रूप से वो भविष्य सूचक हो सकते हैं। जो भी परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में कर रहा है या कलीसिया में कर रहा है उस दिन, उस समय या उस मौसम के अनुसार वो गाने लेंगे। ये तरीका है तीसरा नंबर। नंबर 4 है भविष्य सूचक गाने लिखना, यानी लिरिक्स, है ना। नए नए गाने कभी कभी, है ना, नए नए तरीके से प्रभु स्पर्श करता है, अभिषेक लेकर आता है। बहुत सारे आजकल के दिनों में जवान लोग गाने लिखते हैं, नए गाने अभिषेक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो भी हम गाने लिखते हैं वचन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर के गाने में अभिषेक नहीं होता। हर एक गाने में वचन का बेस होना जरूरी है, फाउंडेशन होना जरूरी है। ये मेरी राय है, क्योंकि जहाँ पर वचन है वहाँ पर आत्मा है और उसके अनुसार गाने में अभिषेक रहता है। तो प्रोफेटिक सॉन्ग राइटिंग यानी भविष्य सूचक गाने लिखने में भी अभिषेक है ना। प्रभु आपको नए नए गाने, जैसे जैसे सवेरे प्रार्थना में कभी नए शब्द देगा भजन संहिता के द्वारा, उसे लिखना है और उस ट्यून को पकड़ के रखना है, नहीं तो अगले दिन भूल जाते हैं। तो भविष्य सूचक सॉन्ग राइटिंग होते हैं जहाँ पर उस वक्त प्रभु एक गाना देगा। कभी कभी आप टॉयलेट में है तो गाना देगा, वो तुरंत जाके लिखना चाहिए और उस म्यूजिक को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है हम वो गाने को भूल सकते हैं। नंबर 5 दूसरा माध्यम यूज करते हैं भविष्य सूचक प्रकटीकरण के लिए, है ना। जैसे गाने, इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे पवित्र आत्मा के तरीके हैं जिस तरह स्तुति और आराधना की जा सकती है, जहाँ पिता परमेश्वर के मकसदे हम मालूम कर सकते हैं। और वो दूसरी मीडिया यानी माध्यम है ना। एक भविष्य सूचक प्रार्थना हो सकता है, प्रोत्साहित का, है ना। एक वचन हो सकता है, भविष्य सूचक पोइट्री, है ना। भविष्य सूचक क्या बोलते हैं, पोइट्री हो सकती है ना। नाच हो सकता है, ड्रामा हो सकता है जिसके द्वारा कविता, है ना, भविष्य सूचक कविताएं भी होती है ना। शेर शायरी भी होती है। पिता परमेश्वर का मकसद सभा में पता चलता है। डांस के द्वारा भी प्रभु कुछ बताना चाहता है। और आजकल हमने देखा है पेंटिंग के द्वारा भी प्रभु बात करता है ना। पेंटिंग, पिक्चर, है ना। और कोई भी यंत्र जो ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हमारे मीटिंगों में, वो उसके द्वारा भी प्रभु बात कर सकता है। जैसे शोफार, तुरी, हम तुरी बजाते हैं, तुरी के द्वारा प्रभु कभी कभी बातें करता है और लोगों को दर्शन देता है ना। बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर प्रभु बातें करता है। भविष्य सूचक आराधना के क्षेत्र है ना। इसलिए दिया है, अगर जो एक अविश्वासी आपके सामने आए, है ना, जब सभी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो अपने पापों से निश्चिंत हो जाते हैं और घुटने टेकते हैं और उनके हृदय के सारे भेद पता चलता है प्रभु को ना। और इसलिए वो घुटने टेक कर आराधना करेंगे कि सचमुच परमेश्वर यहाँ पर है। अभी भविष्य सूचक आराधना सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए नहीं है ना। परमेश्वर का हृदय पाने के लिए आराधना की सेटिंग में सभी लोग स्पर्श हो सकते हैं, है ना। दूसरे जो अविश्वासी भी है उन पर असर होता है। बहुत सी जगह में जब अविश्वासी घुस जाते हैं उनको अंदर कुछ शांति मिलती है और प्रभु बातें करना लगता है। भविष्य सूचक आराधना हर एक चर्च सेटिंग के लिए, कलीसिया के लिए है ना। मेरे जब नमूना बनाए हुए हैं या नए हैं, है ना, या खुले हैं या समय कम है ना, एक ही यंत्र है या गाने वाला एक ही है, कुछ भी हो, भविष्य सूचक कुछ सीमित नहीं है ना। ये इसलिए हमें तोड़ना है वो भविष्य सूचक स्तुति आराधना के वो बॉक्स के अंदर से बाहर आना है।
भविष्य सूचक जो स्थिति, जो परंपरा चलती है उसको तोड़ना है। प्रभु जैसे पवित्र आत्मा चलता है तेजी से, जैसे शैतान आगे ज्यादा कार्य करता है, पवित्र आत्मा भी नए नए कार्य करता है आत्मा के द्वारा, आराधना के द्वारा। उसी उसी गाना और उसी क्षेत्र में चलना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आत्मा के अनुसार होना चाहिए और वचन के अनुसार होना चाहिए। अभी हम चलेंगे 4 तरीकों के सपने हैं, 4 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। 4 तरीके, अलग अलग सपने आते हैं और उसका मतलब क्या है। नंबर 1, साधारण सपने हैं ना, ये जो सामान्य सपने हमें आते हैं, ये हमारे ब्रेन यानी खोपड़ी के एकदम स्वाभाविक कार्य है ना, खास करके सोते समय, है ना। अगर जो आपको पता नहीं कौन सा सपना आपने देखा है, आप उसके बारे में प्रार्थना कीजिए, है ना। हो सकता है ये सपना आगे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक होगा, एक तरीके का सपना होगा, है ना। ये सामान्य सपने यानी सोते वक्त आते रहते हैं, लेकिन आपको कभी कभी याद नहीं रहते, तो इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कुछ तो भी आया था लेकिन याद नहीं, तो प्रभु कभी याद दिलाएगा। नंबर 2, भविष्य सूचक सपने, प्रोफेटिक ड्रीम्स, है ना। अय्यूब 33 में दिया गया है, परमेश्वर एक तरह से या दूसरी तरह से बातें करते रहता है ना। उत्पत्ति से लेके बाइबल में हम पूरी तरह देखते हैं सपनों के द्वारा प्रभु ने बात किया है लोगों के द्वारा। और लेकिन जो भी वरदान वाले भी थे, उदाहरण यूसुफ और डैनियल, लेकिन उनके सपने बहुत कम थे, है ना। लेकिन वो महत्वपूर्ण सपने थे जो वचन में दिए गए हैं। योएल और पतरस, उन्होंने भी सपने बताए हैं, है ना। पवित्र आत्मा के कैसे सपने, पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में कार्य करने वाला है, और भविष्यवाणी और दर्शनों के क्षेत्र में, प्रेरित 2:17, है ना। तो इन्होंने पवित्र आत्मा कैसे गिना, इस तरह के सपने। और बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर परमेश्वर, अलग अलग रास्ते हैं जहाँ पर परमेश्वर सपनों के द्वारा बातें करता है। उदाहरण चेतावनी देता है, अबीमेलेक को चेतावनी दी, है ना। फिर प्रगटीकरण, भविष्यवाणी का प्रगटीकरण करता है, यूसुफ को दी थी, है ना। और साधन के बारे में याकूब को दिया था उत्पत्ति 31 में, है ना। उसकी उपस्थिति, याकूब की सीढ़ी, है ना, एक सपने में आया, है ना। अगुवाई करता है पौलुस प्रेरित 16 में, है ना। इसलिए परमेश्वर से हमें उपेक्षा को बढ़ाना चाहिए कि प्रभु तू हमें सपनों के द्वारा बातें कर। नंबर 3, प्राण के सपने, सोलिश ड्रीम्स, है ना। ये प्राण के सपने क्या है, अपने हमारे भावनाओं को दर्शाता है, इमोशंस, हमारे बर्ताव, हमारे विश्वास जो हम रोकने की कोशिश करते हैं या इनकार करने की कोशिश करते हैं आम जिंदगी में, तो वो भावनाओं के द्वारा सपनों में आता है। और लेकिन ये परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है ना। तो उसको हम कैसे उसके साथ कार्य करें और उनको हमारे अंदर के भावनाओं को चंगाई दे। कभी कभी हमारे भावनाओं को हम रोकते हैं, कोई शोक को रोकते हैं, कोई आदमी गुजर गया तो अंदर दबा के रखते हैं आंसू। तो कभी कभी ये सपनों के द्वारा प्रभु बताएगा, ताकि हमें उस क्षेत्र में कुछ करना है। प्रभु हमें चिन्ह दिखा रहा है ना। और ये चिन्ह जो हमारे पास प्राण के सपने हैं, ये हो सकता है भूतकाल की जो यादें वही सपने में आएंगी, तो ये भावनाओं के क्षेत्र है ना। और ये कोई घटना हुई थी वही सपना में आप लिंक कर सकते हैं, अब भूतकाल में या वर्तमान में या आगे में, है ना। और बार बार वही सपने आते हैं जो घटनाएं घटी थी आपके बचपन में, या ये यानी ये भावनाएं दर्शाती हैं एक तरह से प्रभु आपको शायद छुटकारा दे रहा है, या प्रभु कह रहा है उस क्षेत्र में प्रार्थना करो, वचन लेकर घोषित करो, ताकि आप उसे छुटकारा पाए। और इस सोल ड्रीम, प्राण के सपने जो होते हैं, हो सकता है भय, गुस्सा, एक घटना में वही घटना प्रभु वापस बताएगा, ताकि उस पर हम गौर करके, प्रभु कहता है उसको मेरे सामने रखो, समर्पित करो और चंगाई पाने के लिए, है ना। और वचन बोल बोल कर घोषित, देखो वचन अंगीकार करके ये सारी चीजें बाहर निकल सकती हैं। हमें पश्चाताप करना चाहिए और फिर प्रभु को समर्पित करना चाहिए, और यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज प्रभु ने क्रूस पर लिया उसे काटना चाहिए, और फिर वचन घोषित करना चाहिए। प्राण के क्षेत्र में भावनाएं और बंधन बहुत होते हैं, आमीन। फिर चौथे तरह के सपने, आत्मिक युद्ध के सपने, स्पिरिचुअल वॉरफेयर ड्रीम्स। ये जब होते हैं, परमेश्वर शैतानिक क्षेत्र को अंदर घुसने देता है उसके कारणों के लिए,
ताकि हमें मुक्ति मिले और उसके और नजदीक जाए परमेश्वर के। इसलिए प्रभु कभी कभी शैतानिक क्षेत्र में आत्मिक युद्ध के सपने बताएगा और उसको अनुमति देगा ताकि हम उस पर प्रार्थना करेंगे असरदार से, और शत्रु के जो छुपे हुए योजना है उस पर हम वार करें। इसलिए प्रभु आत्मिक युद्ध के सपने कभी कभी बताता है कि शत्रु क्या करने वाला है, ये अनुमति देता है ताकि हम उस पर गौर करके प्रार्थना करें, युद्ध करें, अन्य भाषा में युद्ध करें या वचन देकर युद्ध करें, है ना। आत्मिक युद्ध, आत्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या होता है ना, हमें सावधान करता है ना। आत्मिक युद्ध के समय सावधान करता है प्रार्थना करने के लिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है रात को हमें उठाएगा प्रभु प्रार्थना करने के लिए, पति पत्नी को युद्ध के लिए, युद्ध के क्षेत्र में, है ना। क्योंकि वो सपने में हमने कुछ शैतानी चीजें देखी तो प्रभु कभी कभी रात को ही उठाएगा, उस क्षेत्र में किसी के लिए होगा, अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए कराएगा। आमीन। हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना में फर्क पड़ाएगा। नंबर 2, शैतानी तनाव यानी शैतानी आक्रमण, है ना। कभी कभी बार बार वही रात को सपने आते हैं, है ना, जिसके द्वारा एक दरवाजा खोलता है ना। शैतान के लिए हमने कोई दरवाजा खोला होगा तो प्रभु सपने में बताएगा उसको निकालना है ना। और जिन्होंने घटनाओं के द्वारा बहुत चोट पहुंची है, या तो जो कोई ऑकल्ट जादू टोना में बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से पहले के ज़माने में या भूतकाल में किया है ना, ये ज़्यादातर ऐसे सपने देखते हैं, नाइटमेयर यानी खतरनाक सपने। तो प्रभु प्रार्थना करने के लिए कहता होगा कि इनको तोड़ने के लिए यीशु के नाम से और वचन के द्वारा, है ना, भजन संहिता 91 रोज पढ़ के या वचन के द्वारा इन भूतकाल की चीज़ों को बाहर निकालने के लिए प्रभु आपको चेतावनी देता होगा, सतर्क करता होगा। सी परखने की आत्मा, है ना। किसी किसी को ये वरदान है परखने की आत्मा, और वो कभी कभी सपनों में ऐसे प्रभु देता है परखने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए कि शैतान किस क्षेत्र में वार कर सकता है। तो हमें परखने की आत्मा देता है कि किस तरह ये सपना प्रभु ने बताया, है ना, या भविष्य सूचक चेतावनी के लिए होगा या प्रार्थना के लिए होगा या इसके बारे में मध्यस्थी करने के लिए प्रभु चेतावनी देगा। परखने की आत्मा सपनों में कभी कभी परखने के लिए देगा, है ना। अब सब सपने हमें डरना नहीं है, प्रभु के सामने रखना है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि कोई सपने का अर्थ नहीं समझता, कोई कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा, हमें प्रभु के सामने रखना है, कहना है प्रभु हम हर एक सपनों का मतलब जानना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, हर एक प्रगटीकरण से हम बढ़ना चाहते हैं ताकि हम तेरी सेवकाई भरपूरी से करें। ऐसे कर प्रभु को समर्पित करते हैं, लेकिन सपनों को दिखना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे भविष्य सूचक दफ्तर के दर्शी जो है, दर्शी, सीयर ऑफ द प्रॉफिटिक ऑफिस। अभी भविष्य सूचक का दफ्तर, प्रॉफिटिक ऑफिस, एक दर्शी भी इसमें शामिल है। एक भविष्य दूता एक दर्शी होता है, ये उसका स्वभाव पता चलता है, वो स्वभाव है और ज़्यादा करके ताकना और दूसरों पर नज़र रखना। एक दर्शी का क्षेत्र में भविष्य दूता जो होता है वो देखते रहता है क्या हो रहा है, ताकते रहता है ना। और ये दर्शी का मतलब है भविष्य सूचक क्षेत्र है जो वो देखते रहता है, देख रेख करते रहता है कि क्या होने वाला है। वो एक पहरेदार की तरह है, सुरक्षा रखने के लिए, है ना। वो एकदम बारीक रास्तों को देखता है और परमेश्वर के राज्य के बारीक रास्तों को देखता है ना, जहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए, है ना। और एक भविष्यद्वक्ता का घर जो है ये वॉच टावर है, यानी एकदम ऊपर से देखने वाला व्यक्ति है एक दर्शी, ताकि उसके लोगों को शैतान भरमाए नहीं और लोग भरमाए नहीं जाए शैतान के द्वारा, है ना, और उसी बारीक रास्ते से प्रभु के राज्य में जाए। और ये पहरेदारी जो है चौकीदार की तरह है, एक चिन्ह है भविष्यदर्शी जो है, और उसमें सामर्थ देता है। वो आपके सामने बात नहीं करेगा लेकिन वो देखते रहता है ना। और ये बढ़ते रहता है नाप से, जैसे प्रभु से नजीक नजीक जाते हैं अपने आयु में हम। तो ये दर्शी का से प्रभु चीज़ें बताते रहेगा और आप देखते रहेंगे। जैसे डैनियल ताकता रहा और उसके बाद क्या हुआ, उसने प्रश्न नहीं पूछा, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। एक दर्शी देखता रहता है ना, ताकि हम सही तरह से न्याय कर पाए आत्मा में प्रार्थना के लिए, किस तरह प्रार्थना करनी है, मैंने जो देखा उसके लिए। तो मुख्य बर्ताव जो है एक दर्शी का है ना, एक ही वो देखते रहता है और सुनते रहता है।
कम बात करता है, वो बाट जोते रहता है और ताकते रहता है क्या हो रहा है इस सीन में, है ना। और वो शांतता में धीरज रखता है ना। वो सुनता भी है और आज्ञाकारी भी रहता है, कम बोलता है, दर्शी। और जो दर्शी है वो सीखा है वचन के अनुसार जीने के लिए, he has learned to live in the book, by the book, है ना। और वो सीखा है स्वर्ग के क्षेत्र में प्रार्थना करने के लिए, है ना। और वो ऐसा व्यक्ति है जो सहमत होता है स्वर्गीय चीजों से, क्योंकि हर वक्त तो आत्मिक चीजें ज्यादा देखता है एक दर्शी, है ना। और ये वो चाहता है कि धरती पर हो जाए, स्वर्ग में जो है धरती पर हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते रहता है। एज इन हेवन सो ऑन अर्थ, ऐसी उसकी इच्छा है। जिस तरह एजेकियल हर एक दर्शी को बाट जोना रहता है और परखना रहता है कि पिता परमेश्वर के शब्द बोलता है ना, क्या आपने ये देखा, है ना। एजेकियल के 8 में प्रभु परमेश्वर कहता है, डू यू सी, क्या आपने ये देखा, क्या आप इसको परख सकते हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर एजेकियल से बोलता था। तो उसी तरह दर्शी को प्रभु बोलता है, देखो ये क्या हो रहा है संसार में, आप देख रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना करो। तो इस तरह दर्शी का काम है, कार्य है। अब भविष्यद्वक्ता जो है ये बाट जोते रहते हैं जब तक प्रभु से वचन नहीं आता, है ना। और बाट जोते रहते हैं सही समय के लिए। भविष्यद्वक्ता वो लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग को देखा है और स्वर्ग प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग की तरह जीते हैं, है ना। और इसीलिए स्वर्ग की ओर से ये धरती पर बात करते हैं, है ना। इतना कुछ प्रभु के सामने बैठते रहते हैं तो स्वर्गीय चीजें देखते रहते हैं। भविष्य सूचक दफ्तर का ये जो सेवकाई है, भविष्य वक्ता के दफ्तर जो है वो सीखता रहता है ना। सारे अनुभवों को जमा करता है ना। और उसका मतलब ये नहीं कि वरदान, भविष्यवाणी का वरदान होना जरूरी है। भविष्यवाणी का वरदान एक है, भविष्यवाणी का दफ्तर और एक है। लेकिन एक दर्शी जो है वो एकदम परिपक्व है, बुद्धिमान है ना। लेकिन एक कलीसिया में जो भविष्यवाणी का जो वरदान वाला है वो गारंटी नहीं देता कि वो सच्चाई से चल रहा है या परिपक्व है। फिर से दोहराता हूँ, एक आत्मिक वरदान भविष्यवाणी का सबके पास है, लेकिन दफ्तर नहीं है सबके पास। लेकिन एक दफ्तर वाला दर्शी बहुत परिपक्व रहता है ना, और बुद्धिमान रहता है। लेकिन आत्मिक सिर्फ जो वरदानों में चलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो देखते हैं सत्य है या एकदम परिपक्व है, मैच्योर है। जो भविष्य सूचक दफ्तर जो जिया गया है कलीसिया के लिए, आत्मिक परिपक्वता के लिए, है ना, और बुद्धि के लिए, और सही तरह से पवित्रता से जीवन जीने के लिए एक भविष्यद्वक्ता का दफ्तर दिया जाता है, ताकि वो कलीसिया में जाए, व्यक्तिगत रूपों में जाए, झुंड में जाके प्रोत्साहित करे, लोगों को ताड़ना दे कि गलत क्या है, सही क्या है। और ये पहरेदार की तरह ये उत्तर दे सकते हैं जैसे स्वर्ग उत्तर देता है ना। और ये भविष्यद्वक्ता जो है एक नींव का, फाउंडेशन वाला व्यक्ति है। वो सारे अनुभवों को देखता रहता है समाज में, और उसके जड़ को देखता है, प्रॉब्लम क्या है ना? और इसलिए परखता है, इसके लिए ताकते रहता है, देखते रहता है कि इसमें जड़ क्या है, और तब प्रभु का वचन आता है उसको बताने के लिए, है ना। दर्शी लोग जो है, प्रॉफिटिक दर्शी, ये प्रगटीकरण, प्रकाशन वाले लोग हैं, है ना। प्रकाशन करता है प्रभु, है ना। और परिपक्व लोग, एकदम मैच्योर लोग रहते हैं। पिता परमेश्वर उनके हृदय से बात करता है ज्ञान बढ़ाने के लिए, है ना। एक दर्शी जैसा पिता देखता है उसी तरह लोगों को देखता है और उसको सुधार लेकर आता है और चर्च में या लोगों को बताता है। एक पिता का हृदय दर्शी के पास रहता है ना, प्रेम का हृदय रहता है। वो भविष्यवाणी का दफ्तर इसलिए कहते हैं, वो सुधार के लिए, सांत्वना के लिए है, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं होता, है ना। तो भविष्य सूचक क्षेत्र में ये आज्ञाकारी होना जरूरी है और समर्पित करना जरूरी है। और भविष्य सूचक जो वातावरण है उसी के द्वारा आज्ञाकारी हो जाते हैं। जहाँ पर दर्शन नहीं है, लोग गिर जाते हैं ना। नीति वचन 29:18 क्या कहता है? जहाँ पर दर्शन नहीं है लोग गिर जाते हैं, निरंकुश होते हैं। जहाँ पर दर्शी नहीं है वहाँ पर अनुशासन नहीं है। Where there is no seer, there is no discipline। तो एक दर्शी को रहना आज के दिनों में भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों की बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कलीसियों में डिसिप्लिन नहीं है। जो अपने मर्जी में आए करता है और उनको लगता है ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे लोग अकेले में भविष्यद्वक्ता बन गए हैं, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं
किसके नीचे काम करते हैं किसी को पता नहीं, जो चाहे वो करते रहते हैं। इसलिए एक दर्शी की बहुत ज़रूरी है। जब पवित्र आत्मा है, भविष्यवाणी का आत्मा है, वहाँ पर जो कलीसिया उनको आमंत्रण नहीं करते ना, उसका मतलब वो कलीसिया परमेश्वर के वचन को आदर नहीं कर रहे हैं। फिर से दोहराता हूँ, जो कलीसिया प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं का आदर नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, प्रेरित का जो और भविष्यवाणी का, भविष्यद्वक्ता का जो आदर करेगा उसको भविष्यद्वक्ता का इनाम मिलेगा, वो स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्शी जो है वो आत्मिक मौसम को देख पाता है ना, और उसका जड़ क्या है वो पता है। उसका काम ये है कि ये सारी छिपी हुई चीज़ें, भरमाई हुई चीज़ें ना, उनको बाहर निकालना, जो शैतानी शक्तियां हैं, है ना, ताकि वो गरीब जो आत्मिक रूप से उनकी ज़रूरत है उसको, उनकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। आत्मिक बता रहा हूँ मैं, है ना। तो वो छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालता है ना। ये पहरेदार की तरह है लोगों के हृदय पर, है ना, ताकि वो परखे सही क्या है, गलत क्या है, और प्रार्थना करे उनके लिए, और वो चीज़ें बुलाए जो सुधारने वाली है, जो स्वर्गीय चीज़ें इस धरती पर आए, है ना। तो उसका हुक्म करना एक है, दर्शी का एक ही मकसद है, नज़र रखना। नज़र रखते रहता है और पहरेदारी करता है, और बाद में बोलेगा ये सही नहीं है, ये गलत है, यहाँ सुधरना है। परमेश्वर ये बता रहा है, और वो ज़्यादा लक्ष्य करेगा उसके सारे सामर्थ लोगों को प्रभु के पास वापस लाने के लिए, है ना, वापस बाइबल में लाने के लिए, पवित्रता में लाने के लिए, वापस प्रार्थना में लाने के लिए। एक दर्शी भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य वो है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक प्रार्थनाएं जो एक भविष्यद्वक्ता करता है, प्रॉफिटिक सीयर जो प्रार्थनाएं करता है ना, इसका अर्थ क्या है? एक भविष्यद्वक्ता स्वर्गीय साधनों को धरती पर लाने का उनका मकसद है, और ये भेद है परमेश्वर के राज्य का, है ना। ये आजकल नीचे चले आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि लोग हर वक्त मेरी फाइल गुम गई है, मेरी ये गुम गई है, उसके लिए भविष्यद्वक्ता के पास नहीं आना है। भविष्यद्वक्ता के पास इसके लिए आना है कि प्रभु मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरे मकसद सही है क्या, वो मुझे बताओ। प्रभु मुझे आगे बढ़ने के लिए कहाँ जाना है, ये भविष्यद्वक्ता से पूछना है। भविष्यद्वक्ता वो बताएगा आपको कि आप गुमराह हो गए हैं कलीसिया, या सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य को लाना। ये नहीं कि मेरी नौकरी सही है क्या, मेरा पगार बढ़ने वाला है क्या, मेरा फाइल गुम गई है। पर भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य है कि पर स्वर्गीय राज्य धरती पर लाना, क्योंकि परमेश्वर यीशु के आने के दिन नज़दीक है। वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर का राज्य नीचे लेकर आए, है ना। वो उसका कारण है ना। इसलिए आज के दिन में भविष्य सूचक सेवकायाँ बढ़ने वाली है। भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तीन बहुत सारे बढ़ने वाले हैं और असरदार होने वाले हैं और उन्नति करने वाले हैं। उसका कारण ये होना चाहिए, सबसे मुख्य, अगर जो इस पर हमें ध्यान देना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है। स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो हम संबंध में समय बिताते हैं और हम उसके साथ गहराई में फिर दर्शन देख पाएंगे, सपने देख पाएंगे और मकसद जान पाएंगे। और यहाँ पर हमें सुनने के लिए सीखना है, देखने के लिए वो चाहता है हमारे जरिए और दूसरों के लिए। इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थिति में प्रार्थना में बैठते हैं, तभी हम ये सारे दर्शियों की चीज़ें, दर्शन की चीज़ें, परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे। स्थिर रहकर बैठने से ही ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। एक 5 मिनट 10 मिनट बैठने से कुछ नहीं होता। इसके लिए आराधना के लिए भी बैठना है 1 घंटा। जैसे कई बार हमने सिखाया था कि भीगने वाली आराधना, सोकिंग वर्शिप, सींचने वाली आराधना, जहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटा गाने रख के हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, हृदय से प्रभु बात करेगा। उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की बहुत ज़रूरी है। वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है, उसको पता है आपकी कैसी अगुवाई करनी है ना। तो उसका पीछा करो जब वो प्रगटीकरण दे रहा है। परमेश्वर प्रगटीकरण तब देगा जब आप उसकी उपस्थिति में ज़्यादा समय देंगे, तभी आप गहराई में परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे। वो क्या चाहता है आपके जीवन में वो सुन पाएंगे, है ना। उस प्रगटीकरण को लेना है
और फिर उसके अधिकार को लेकर उसको प्रार्थना में जन्म देना है और स्वर्गीय चीज़ों को नीचे लाना है। ये काम है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम में। दूसरे इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है हम विश्वासियों के लिए कि एकदम मध्यस्थी, पावरफुल मध्यस्थी कर सकते हैं, सामर्थ्यपूर्वक मध्यस्थी कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं? जो भी चीज़ें हम प्रगटीकरण में देखते हैं, जो स्वर्गीय वेद है, स्वर्गीय चीज़ें, जो अंधे की चीज़ें हैं, वो हमें धरती पर लाना है हमारे विश्वास के द्वारा। उसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास अंधे की चीज़ों का प्रमाण है। तो जब हम मध्यस्थी करती हैं, उन प्रगटीकरण, प्रभु ने हमें कुछ बताया, चिन्ह बताया, तो हमें हमारा कर्तव्य है उपस्थिति में बैठ के प्रभु वो हम धरती पर देखना चाहते हैं और उसके लिए मध्यस्थी करना है, वचन घोषित करते रहना है, तभी वो चीज़ें हम हकीकत में नीचे देख पाएंगे। क्योंकि विश्वास जो है अंधे की चीज़ों का प्रमाण है, अंधे की चीज़ों का प्रमाण। इसलिए जो प्रगटीकरण प्रभु दिखाता है हमें, वो अंधे की चीज़ें हैं, धरती पर अभी आई नहीं है, तो हमें उसको पकड़कर मध्यस्थी करना है। आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, हमें पकड़कर मध्यस्थी करना है, वचन बोलना है, प्रभु आपने ये बताया मुझे, ये धरती पर आना है, इसको आना ही है क्योंकि आपने बताया है। अंधे की चीज़ों का प्रमाण विश्वास है ना। इसलिए असरदार मध्यस्थी ये हम घोषणा करते रहना चाहिए, जो अभी तक दिखा नहीं है वचन के द्वारा, प्रभु ये आने वाला है, आपने मुझे बताया है। और ये अब निरंतर जब हम करते रहेंगे, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, इसको भविष्य सूचक मध्यस्थी कहते हैं, है ना। और ये सामर्थ्य पूर्वक परमेश्वर के राज्य का भेद है। इस तरह का भविष्य सूचक मध्यस्थी करने से हमारी प्रार्थनाएं असरदार होती है, एकदम उत्पादक होती है और सामर्थ्य पूर्वक होती है ना। अपने आत्मिक संबंध जो परमेश्वर के साथ हम जुड़ेंगे डेली, है ना, और जो प्रगटीकरण हमें मिलता है उसके द्वारा अलौकिक चीजें हमारे जीवन में आएगी। चिन्ह, चमत्कार और अलौकिक रास्तों से परमेश्वर का राज्य वो बताएगा, सामर्थ्य से बताएगा। अपने परिवार पे असर होगा, पड़ोस में असर होगा, शहर पे असर होगा, देशों में असर होगा। ये जो सेवकाई में है भविष्य सूचक मध्यस्थी, यानी जब उस वक्त जब प्रभु प्रगटीकरण बताता है, उसको पकड़ के उसको घोषित करते रहना है, प्रभु ये हमें धरती पर चाहिए, ये शहर बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए, परिवार बदलना चाहिए, आपने हमें ये बताया प्रगटीकरण। जरूर ऐसे ही प्रभु प्रगटीकरण नहीं बताएगा कोई चीज़, यानी जो स्वर्ग में प्रभु ने बताया वो धरती पर लाना है। ये भविष्य सूचक मध्यस्थी होती है। आगे हम देखेंगे भविष्य सूचक वरदान, प्रॉफेटिक गिफ्ट्स। नंबर 1 है ज्ञान का वचन, ज्ञान का शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज। देखो ये सारे भविष्य सूचक क्षेत्र है। अगर जो हमारे पास ये नहीं है ना, तो सेवकाई करने में मुश्किल होता है थोड़ा। ये सारी चीजें होना जरूरी है। प्रगटीकरण होना आज के दिन में रेवलेशन की बहुत जरूरी है, नहीं तो हम प्रभु की सेवकाई नहीं करेंगे, शैतान भरमाएगा। इसलिए हमें भूखा और प्यासा रहना है ये सारे प्रगटीकरण के वरदानों के लिए। नीति वचन क्या कहता है कि एक व्यक्ति, जितने वरदान एक व्यक्ति के पास होता है वो लोगों के सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वरदान इस्तेमाल करता है और वो बताता है कि प्रभु मेरा महान अलौकिक काम कर सकता है, उसके द्वारा लोग आकर्षित होते हैं। इसीलिए आज के दिन में लोगों का विश्वास हट गया है, तो ये भविष्य सूचक वरदानों की बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की, ताकि जब हम उनको बताएंगे आपके जीवन में ये हो रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं, आपको कैसे पता, और तब वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए भविष्य सूचक वरदानों की हमें बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, है ना, हर एक व्यक्ति। इसलिए योएल ने कहा हर एक व्यक्ति सपना देखेगा, दर्शन देखेगा। आने वाले दिनों में सब भविष्य सूचक क्षेत्र की सेवकाएं होने वाली है, क्योंकि लोगों का विश्वास हट गया है, तो विश्वास लाने के लिए अलौकिक काम होने वाले हैं। हम थे भविष्य सूचक गिफ्ट्स, प्रोफेटिक गिफ्ट्स। नंबर 1 है वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन, ज्ञान का शब्द। ये अलौकिक प्रगटीकरण है, ये थोड़ी चीज़ों के बारे में परमेश्वर बताता है ना, जो भूतकाल के हो सकते हैं या वर्तमान के बारे में। समझो आप सामने है और मैं, प्रभु आप मुझे कुछ बताया आपके बारे में, तो ये आपके वर्तमान का कुछ बताएगा या भूतकाल का कुछ बताएगा। तो ये
मनुष्य के ज्ञान का वरदान नहीं है, ये आत्मा से आता है ना। या तो अपने आप को स्मार्ट है इसके लिए, बहुत पढ़े लिखे हैं इसके लिए नहीं आता है, नहीं, ये वरदान परमेश्वर का है, वर्ड ऑफ नॉलेज है ना, प्रभु से आता है। और ये उस समय आएगा, अकस्मात आएगा आपके सामने जब खड़े होंगे या प्रार्थना करते वक्त, और वो व्यक्ति भी सामने वाला हैरान हो जाएगा कि इसको कैसे पता है ना, ये वर्तमान या भूतकाल की कोई चीजें इसको कैसे पता है ना। और ये वरदान से थोड़ा भाग ही पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में, और फिर वो आगे स्पष्ट करेगा कि ये क्या चीज थी, है ना। परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा शब्द ही बताएगा सामने वाले के बारे में, है ना, ताकि बाकी की चीजें वो खुद बताए, है ना। तो परमेश्वर भी भागीदार है हमारे साथ, ये वरदान देता है ताकि वो सामने वाला भी खोले, क्योंकि हमें प्रभु ने संगति के लिए रखा है। तो सामने वाला अपनी बातें बताएगा तो वो भी हल्का महसूस करेगा और वो क्षेत्र में चिंगाई पाएगा। तो भविष्य सूचक वरदान यानी वर्ड ऑफ नॉलेज नंबर 1 पर है। इसके उदाहरण क्या है? यीशु मसीह, सामरी स्त्री यूहन्ना 4 में वो जब कुएं के पास जाता है ना, उनको बताता है आपका पति नहीं है, तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज, आपका पति नहीं है और जो है भी आपका नहीं, 5 पति थे ना। तो ये वर्तमान की चीजें बताता है, वर्ड ऑफ नॉलेज। ये हमारे स्मार्टनेस से नहीं आता है, ये परमेश्वर उस वक्त बताता है ना। दूसरा उदाहरण है अनानियस, है ना, जब सॉल को मिलने के लिए बुलाया, अनानियस के दर्शन में आया, प्रेरित 9 में, जाओ इस पर प्रार्थना करो, सॉल जो घोड़े से गिर गया था, है ना। फिर और एक उदाहरण है पौलुस का, परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी यरूशलेम के बाहर मत जाओ, प्रेरित 22, है ना। और फिर फिलिपियस एक व्यक्ति था, उसको आत्मा ने कहा जाओ उस रथ में जाके उड़ी मारो, है ना, वहाँ पर एक खोजा है, उसको वचन देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं ज्ञान के शब्द। उस वक्त वर्तमान के बारे में प्रभु बताएगा या भूतकाल के बारे में किसी के बारे में। हालेलुया, आमीन। दूसरा वरदान है भविष्य सूचक वरदानों में बुद्धि का शब्द, वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का वचन। ये भी अलौकिक प्रकटीकरण है, परमेश्वर की योजना बताएगा एक व्यक्ति के लिए, है ना, लेकिन ये सिर्फ भविष्य के लिए बताएगा, है ना। वर्ड ऑफ नॉलेज आपका वर्तमान और भूतकाल बताता है, लेकिन बुद्धि का वचन जो है आपके भविष्यों के बारे में प्रभु कुछ चिन्ह बताएगा, है ना। ये भी फिर से मनुष्य की बुद्धि नहीं है, और यहाँ पर भी थोड़ा भाग ही प्रभु बताएगा, बाकी का भाग सामने वाला बताएगा, है ना। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, लेकिन एक बार थोड़ी चीज बताता है एक व्यक्ति के बारे में, पूर्ण नहीं बताएगा कभी। शायद दूसरा कोई भविष्यद्वक्ता आके और आधा बताएगा, ये परमेश्वर ही जाने, वो प्रभु है। लेकिन उस वक्त तो प्रभु खुलासा करता है ताकि बाकी की चीजें वो सामने वाला बताए और उसको उस क्षेत्र में छुटकारा मिले। तो ये हुआ बुद्धि का शब्द। तीसरा है परखने की आत्मा। ये सारे भविष्य सूचक वरदान है, ये जरूरी है आज के दिन के लिए, नहीं तो सेवकाई मुश्किल होती है, क्योंकि सेवकाई में हम सुसमाचार देंगे, लेकिन विश्वास करने के लिए ये जरूरी है परखने की आत्मा। तो तभी लोग तुरंत जानेंगे कि हाँ जरूर इसके अंदर ऐसी कोई चीज है जो आम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बता सकता है ना। तो परखने की आत्मा, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, ये भी अलौकिक आत्मिक क्षेत्र में वरदान है। आत्मिक दुनिया प्रभु बताता है ना। जैसे पवित्र आत्मा दिखाता है, वो देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, स्पर्श कर सकता है, और वो सूंघ भी सकता है आत्मिक स्वर्ग में क्या हो रहा है ना। ये स्वर्गदूत देख सकता है, गिरे हुए स्वर्गदूत देख सकते हैं, दुष्ट आत्माएं देख सकते हैं। ये परखने की आत्मा है, और ये आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर अलग अलग इस संसार में ना, हवाओं में इतनी सारी दुष्ट आत्माएं ऐसे आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परखने की आत्मा है, तो आपको तुरंत जान जाएगी कौन सी आत्मा बात कर रही है। भले ही सामने से बहुत सुंदर नजर आता होगा, लेकिन ये एक वरदान बहुत जरूरी है आज के दिन के लिए, क्योंकि शैतान स्वर्गदूत की तरह आता है, प्रकाश करता हुआ उल्लू बनाने के लिए लोगों को अलग अलग भेषों में आता है, भेष लेकर।
हमें बहुत सावधान रहना है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे परखने की आत्मा दो। परखने की आत्मा से आप जानेंगे ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आई है, ये दुष्ट आत्मा सही बोल रही है, गलत बोल रही है, या ये दुष्ट आत्मा है या और कोई आत्मा है। आगे भविष्यवाणी, ये भी भविष्य सूचक वरदानों में से है। भविष्यवाणी का मतलब है फोर्थ टेलिंग एंड फोर टेलिंग, वर्तमान में प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना, सुधार देना, ताड़ना देना, वर्तमान की चीजें, और भविष्यवाणी की चीजें भी बताता है एक भविष्यद्वक्ता। भविष्यवाणी की घटनाएं, चेतावनी है ना, परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देता है आने वाली घटनाओं के लिए, है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का प्रतिनिधि है, स्पोक्समैन फॉर गॉड, है ना। यीशु मसीह हम देखते हैं आगे वाली घटना यहूदा के बारे में कहा था, यूहन्ना 13 में, है ना। ये मुझे एक व्यक्ति मारने वाला है, और उन्होंने लगातार चेतावनी दी परमेश्वर के बच्चों को कि सावधान, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। तो ये भी सब भविष्यद्वक्ता, आज के दिन यही है भविष्यवाणियां, सावधान, परमेश्वर का राज्य नजदीक है, यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाला है। आज के दिन यही चेतावनी हमें देनी है, क्योंकि अभी अगली घटना यही होने वाली है ना। जैसे कई बार हमने बताया था, न्यूज़पेपर में होगा, लोग गायब हो गए हैं, यीशु मसीह बादलों में आकर लोगों को लेके गया है, आमीन। तो फोर टेलिंग यानी भविष्यवाणी, भविष्य क्षेत्र में बताते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जहाँ पर आगे के दिनों के बारे में बताया गया है ना। और एक भविष्यद्वक्ता, प्रभु का वचन कहता है, जो भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से बात कर रहा है और मैंने उसे नहीं कहा है ना, या तो एक भविष्यद्वक्ता दूसरे भगवानों के नाम से बात करता है, उसे मार डाला जाए, व्यवस्था विवरण। अगर जो एक भविष्यद्वक्ता बोलता है प्रभु के नाम से और सही समय पर नहीं होता है, ये संदेश प्रभु ने नहीं बोला है उसका मतलब, और उन्होंने अपने मन से बोला है, उसको डरना नहीं कभी, आमीन। 1 शमूएल 9:9 में देखते हैं, एक भविष्यद्वक्ता पहले पुराने नियम में उसको दर्शी बोला करते थे, और सैमुएल एक था उसमें, है ना, उनको बोलता है आज दर्शी वहां पर आया या नहीं। लेकिन नई नियम में एक भविष्यद्वक्ता दर्शी हो सकता है ना, ऐसे दिया गया है। लेकिन ऐसे भी है कि एक दर्शी भविष्यद्वक्ता हो सकता है, जरूरी नहीं है। एक दर्शी कभी कभी ऐसे भी है नए नियम में, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता दर्शी होता है, आमीन। 2 इतिहास 20:20 में दिया है, प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करो और तुम स्थापित किए जाओगे, उनके भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करो और तुम उन्नति पाओगे। देखो आजकल कलीसियाएं बहुत सारे भविष्य पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्नति नहीं पाते, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी अगुवाई हो। लेकिन हमें सावधान भी रहना है, हर तरह के भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, परखने की आत्मा इसलिए चाहिए कि सभी को आमंत्रण नहीं करना है, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं को इनकार भी नहीं करना है। आने वाले दिन सारे कलीसियाओं में अगर जो भविष्य सूचक सेवकाई नहीं है, तो आपको बहुत समस्या आएगी कलीसिया में। सही तरह से आप चल रहे हैं या नहीं, आप खुद नहीं जानेंगे कलीसिया में, पास्टर लोग, लीडर लोग। और उदाहरण है भविष्यवाणी आगे के दिन के, योएल का 2:28, है ना, कहते हैं अंतिम दिनों में मैं मेरी आत्मा सारे लोगों पर डालूंगा, बेटों पर, पुत्रियों पर, सभी लोग भविष्यवाणी करेंगे, आपके जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग सपने देखेंगे, है ना, और मेरे कार्य सेवक काम करने वाले लोग भी, उस पर भी मैं मेरी आत्मा को उंडेलूंगा और वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। तो देखो आगे के दिन की जो अभी हो रहा है ये, और आगे के दिन में और होने वाला है, सभी सेवकाइयां भविष्यवाणी के क्षेत्र में होगी, दर्शन सब लोग सब कुछ देख पाएंगे होने से पहले, है ना। आमोस का 3:7, सचमुच प्रभु परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपने भेदों को भविष्यद्वक्ता उनके सेवकों को नहीं बताता। यानी देखो पहले प्रभु बताता है, चेतावनी देता है, तुम सुधारो, प्रार्थना करो इसके लिए, है ना, नहीं तो परमेश्वर का राज्य आने वाला है। यीशु मसीह यही चेतावनी देता था। आज के दिन की चेतावनी यही है। सबसे पहले मैं कहता हूँ यही बोलना चाहिए, परमेश्वर का राज्य नजदीक है, आप पवित्र जीवन जियो, नहीं तो बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा हमें। मत्ती का 10:41 में क्या दिया था, जो एक भविष्यद्वक्ता को स्वीकारता है, भविष्यद्वक्ता के नाम में, वो भविष्यद्वक्ता का इनाम पाएगा।
देखो, भविष्यद्वक्ताओं को स्वीकारने के लिए आपको इनाम मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उस पर विश्वास करेंगे एक सही भविष्यद्वक्ता की, है ना। उसका तिरस्कार नहीं करना है, ये तो प्रभु आपका तिरस्कार करेगा। क्योंकि कैसे पहले मैंने बताया, जो पवित्र आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा को तिरस्कार करते हैं, वो कलीसिया वचन का आदर सही तरह से नहीं कर रहे हैं। आगे उदाहरण है रोमियो का 12:6। हमें अलग अलग तरह के वरदान दिए हैं हमारे अनुग्रह की तरह। अगर जो एक व्यक्ति का वरदान भविष्यवाणी है तो उसको भविष्यवाणी करे अपने विश्वास के अनुसार, रोमियो 12:6। फिर 1 कोरिन्थियों 14:22, अन्य भाषा एक चिन्ह है अविश्वासियों के लिए और विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी चिन्ह है। 1 कोरिन्थियों 14:29, भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं। फिर 1 कोरिन्थियों 14:32, भविष्यद्वक्ताओं के आत्मा भविष्यद्वक्ता के अधीन होते हैं, यानी एक दूसरे के अधीन होते हैं। घमंड नहीं होता, अकेले में काम नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता अकेले में करते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये गलत भविष्यद्वक्ता है। एफिसियों 2:20, परमेश्वर का घर जो है इसी नींव पर बंधा है, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। देखो, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया के नींव है और वो ही अगुवाई करेंगे कि कलीसिया सही चल रही है या नहीं। फिर एफिसियों 4:11 में दिया है, उसी ने थोड़ों को प्रेरित करके कहा है, नियुक्त किया है, भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया है, सुसमाचार वाले नियुक्त किया है, पासवान नियुक्त किए हैं, शिक्षक नियुक्त किए हैं, परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए, सेवकाई के लिए, ताकि परमेश्वर की देह बंधी जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं भविष्य सूचक क्षेत्र में। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भविष्य सूचक वरदाने दे, ताकि हमें सेवकाई करने बहुत आसान हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये भविष्य सूचक आराधना, भविष्य सूचक वरदान हमें चाहिए प्रभु, क्योंकि इतने सारे गांवों में, शहरों में लोगों का विश्वास हट गया है प्रभु, इस समस्याओं और घटनाओं के द्वारा। लेकिन जब वो आपके आत्मिक वरदानों को देखेंगे, वो खुद ब खुद अचंभा हो जाएंगे प्रभु कि सचमुच यीशु जीवित है और यीशु ही आने वाला है। और आने वाली चेतावनी के लिए हमें आत्मिक रूप से तैयार कर प्रभु, लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। आप तैयार रहो कि प्रभु बादलों में आने वाला है, आप अपना जीवन सुधारो और धार्मिकता से जियो। यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यही हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम गायन लेकर अंत करेंगे। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है, नेवे डोल उठी, भवन दूर से भर गया। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है, नेवे डोल उठी, भवन में दूर से भर गया। एक दूजे से कहते दे,
बार फिर से मिलेंगे। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 79, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 79 के लिए अगली बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु की शांति आपके घरों में बनी रहे। आमीन।